तो स्टूडेंट हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। तो 4 से 8 तक करेंगे आज और एक्सरसाइज 1.1 को खत्म करेंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको कंपोजिट फंक्शन की कंसेप्ट समझनी होगी। वैसे तो कंपोजिट फंक्शन पूरे एक्सरसाइज में यूज हुआ है, बट मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको ऐसा एक कंपोजिट फंक्शन समझाया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बारे में, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अगर इसको कंपोजिट बना दिया तो एफ ऑफ जी एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ये अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व करोगे। ठीक है, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हो। कैसे निकालते हो? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये तो आपको पता है, सिंपल। ओके, बट ये क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। इसमें क्या कंपोजिट हुआ है, मतलब क्या चेंज हुआ है? एक्स के जगह कौन आया? जी एक्स। ठीक है, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ एक्स का, इसको एज्यूम करोगे एफ और ये एक्स, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? एफ डैश एक्स। ठीक है, बट आप क्वेश्चन पूछोगे क्या ये एक्स है? क्या ये एक्स है? ये इतना पार्ट एक्स है? नहीं है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझा? ठीक है, तो एफ डैश ये जी एक्स मैं कॉपी कर देता हूं और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? जी डैश एक्स। एकदम सिंपल, क्लियर। तो मतलब एफ जी एक्स, इसका डेरिवेटिव ये बन जाता है। क्लियर? अगर ये आपको समझ में आया, पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ है, ये टेबल दिया है, ये वैल्यू है। वैल्यू कैसे है कि एफ एक्स मतलब एक्स के जगह 2 होगा तो वैल्यू क्या होगी? 1। जब अगर एक्स के जगह 4 होगा तो वैल्यू क्या होगी? 3। ऐसे वैल्यू दिए, वो बाद में देखेंगे, पहले वो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? आर एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स दिया है और बोल रहे हैं कि फाइंड आर डैश 2। क्लियर? दिया क्या है उन्होंने? आर एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स दिया है, एफ जी एक्स मतलब कंपोजिट फंक्शन है। और फाइंड आउट क्या करना है? आर डैश 2। ओके, 2 को जाने दो, पहले 2 को बाद में देखेंगे। पहले आर डैश का मतलब क्या है? डैश मतलब डेरिवेटिव, सिंपल। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? एक्स, क्योंकि एक्स का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे बन जाएगा आर डैश एक्स। ये समझा? ठीक है, ये कंपोजिट है, इसका डेरिवेटिव मैंने अब भी बताया कैसे निकालते हो। पहले एफ डैश ये जी एक्स करोगे, एफ डैश एक्स, बट ये एक्स नहीं है, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एफ डैश ये जी एक्स कॉपी कर दिया मैंने, इसका डेरिवेटिव आएगा जी डैश एक्स। सिंपल, ये बन गया आपका आर डैश एक्स। सिंपल, डेरिवेटिव निकाला। बट उन्हें चाहिए आर डैश 2। अब 2 को नोटिस करो, आर डैश 2 मतलब एक्स के जगह कौन आएगा? 2 आएगा, सिंपल। तो आर डैश एक्स के जगह आप 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा, जहां पे आपको एक्स दिख रहा है वहां पे आपको 2 लिखना है। एक्स के जगह 2, एक्स के जगह 2, और यहाँ पे भी x के जगह 2। अब आगे क्या करना है? आगे आपको ये टेबल देखना है। ठीक है, टेबल कैसे देखोगे? इसकी वैल्यू तो नहीं दी होगी क्योंकि f और g में दी है, तो f डैश g2 ये देखना है। अब g कहाँ पे? ये सिंपल, g में 2 कौन आ रहा है? ये 6 आ रहा है, देखो। तो इस g2 की वैल्यू क्या बन गई? 6। समझा? और g डैश 2 कौन आ रहा है? ये 4। जी डैश यहाँ से और 2 यहाँ से, कौन मिल रहा है आपको? 4। तो जी डैश 2 के जगह 4। अब ये गलती मत करना, 6 इंटू 4 24 नहीं करना है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, ये x की वैल्यू है और ये पूरा वैल्यू है। डिफरेंस समझ रहा है? अब आपको क्या ढूंढना है? एफ डैश 6 कहाँ पे आ रहा है? ये -4। तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी -4, और ये कौन है? यहाँ पे 4। सो टोटल आंसर इट इज -16। बहुत इजी है, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्क्रीनशॉट निकालो पहले, नेक्स्ट भी मैं सॉल्व करने वाला हूं। ओके, चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको दिया आर एक्स, कैपिटल आर एक्स इज इक्वल टू जी का फंक्शन दिया है, यहाँ पे g3 प्लस एफ एक्स, ऐसे कुछ दिया है। चलो निकालना क्या है? आर डैश 4 को अभी नोटिस मत करो, सिंपल। आर डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल है, आर डैश एक्स ये बन जाएगा आर डैश एक्स। ओके, इसको रीड कैसे करोगे? जी एक्स, तो जी एक्स का डेरिवेटिव तो जी डैश एक्स आता है, जी डैश एक्स। चलो ओके,
बट क्या ये x था? नहीं था। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो g डैश 3 प्लस एफ एक्स को मैंने कॉपी कर दिया। हाँ, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 3 कौन है? 3 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0 आता है। तो सीधा 0 मत लिखो, ठीक है? 0 उड़ गया, क्योंकि 0 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो कुछ मतलब ही नहीं है। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे? एफ डैश एक्स। ये समझ में आया? ठीक है, मुझे आर डैश एक्स मिल गया, बट मुझे निकालना क्या है? आर डैश 4। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर डैश एक्स के जगह 4। जहां पे भी एक्स दिखेगा मुझे सिंपल 4 पुट कर देना है। तो ये बन गया एफ ऑफ 4 और ये एफ डैश 4। ठीक है, फटाफट वैल्यू निकालते हैं। ये जी डैश तो कुछ नहीं करेगा, ये 3 प्लस एफ ऑफ 4, F4। तो F4 कितना आया? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। एफ डैश 4 कितना आया? 5। समझ में आ रहा है ना? एफ डैश में और 4 में कितना आया? 5। तो इंटू ये 5। अब ये जी डैश 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये 6 ही है ना? हाँ, इंटू 5। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई मत करना, ये गलती स्टूडेंट करते हैं, इसके वजह से मैं बता रहा हूँ। जी डैश 6 कितना आया? ये 7। तो यहाँ पे 7 लिखना और इंटू ये 5, टोटल बन गया 35। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो फटाक से। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एसएक्स दिया है ना, मुझे लगता है ये कर लोगे, या आप होमवर्क करना। सेम इसके जैसा है। देखो 3 के जगह 9 दिया है, प्लस के जगह माइनस है, और यहाँ पे एफ एक्स है, और आगे एफ दिया है, कुछ मतलब नहीं है इससे। मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो एस एक्स आपको दिया है और ये जी ऑफ जी एक्स, दोनों ही जी के फंक्शन है। ठीक है, इसका तो डेरिवेटिव ही निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एस डैश 6 निकालना है। तो एस डैश एक्स निकालते हैं पहले। ये जी एक्स रीड करोगे ना, तो इसका डेरिवेटिव जी ऑफ जी एक्स, सिंपल। ओके, बट क्या ये एक्स था? नहीं था। तो डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जी डैश जी एक्स एज इट इज, और जी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? जी डैश एक्स। समझा? तो एच डैश एक्स एज इट इज, बट मुझे निकालना है एस डैश 6। तो यहाँ पे एक्स के जगह कौन आ जाएगा? 6। ये भी एक्स के जगह कौन बन जाएगा? 6। और ये भी एक्स के जगह 6। ठीक है, फटाफट वैल्यू निकालते हैं। ये जी डैश एज इट इज जी 6, जी कहाँ पे? ये जी 6 कितना आ रहा है? 2। तो ये बन गया 2। जी डैश 6, जी डैश का कॉलम ये है, उसमें ये 6 कितना आ रहा है? 7। जी डैश 6 7, ठीक है, इंटू 7। जी डैश 2, जी डैश 2 कितना आया? 4 इंटू 7, टोटल 28। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। ठीक है, आपको ये होमवर्क करना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना कितना आता है। कमेंट में डालना ये आंसर कितना आता है, मुझे चेक करना है कि आप करेक्ट कर रहे हो नहीं। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। ओके, सिर्फ टेबल नहीं दिया है आपको, अलग अलग वैल्यू दी है, बस कुछ फर्क नहीं है। आपको यहाँ पे फोकस करना है कि y इज इक्वल टू एफ जी एक्स दिया है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। सिंपल, तो इसको कॉपी करो पहले। y इज इक्वल टू एफ जी एक्स, इसको मैंने कॉपी कर दिया। ओके, dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। चलो डेरिवेटिव भी निकाल दिया, और डेरिवेटिव तो अब भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव ऐसे आएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, अब आगे बोल रहे कि dy बाई डी एक्स निकालो, बट x इक्वल टू 2 भी पुट करो। तो ठीक है भाई, dy बाई डी एक्स तो मैंने निकाला, बट उसमें x इक्वल टू 2 भी पुट करता हूँ। तो जहां पे मुझे x दिखेगा वहां पे मुझे 2 पुट करना है। ठीक है, कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले देखना पड़ेगा मुझे g2, g ऑफ 2 दिया है उन्होंने, g ऑफ 2 हाँ दिया है, कितना आया? 3। तो लिख दिया मैंने 3। जी डैश टू कितना दिया है? 5। तो इसके जगह भी मैंने 5 लिख दिया। अब ये बन गया एफ डैश 3। एफ डैश 3 देखो, एफ डैश 3 कितना आ रहा है? -1। तो ये बन गया -1 इंटू 5, सिंपल क्या बनता है? -5। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एच एक्स इज इक्वल टू, ये रूट में फंक्शन ऐसे दिया है, और आपको डायरेक्ट यहाँ पे फोकस करना, निकालना है क्या? एच डैश 1। एच डैश मतलब डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले मैं एच एक्स को कॉपी कर लेता हूँ। एच एक्स अपना ये है 4 एफ एक्स प्लस
3gx। ठीक है, इससे मुझे h डैश x निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सिंपल, h डैश x मतलब डेरिवेटिव। अब सोचना थोड़ा, किसके साथ जाओगे, क्या दिख रहा है यहाँ पे, रूट एक्स है ना, रूट दिख रहा है मतलब रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। सिंपल, तो लिखो यहाँ पे 1/2 रूट एक्स लिख दिया। हाँ, पर जहां पे मैं x बोल रहा हूं, ये रूट और ये x, जिसको मैं x बोल रहा हूं, क्या वो x है, नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव ऑफ 4f(x) प्लस 3gx विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका तो डेरिवेटिव निकल चुका है, तो इसको कॉपी करना पड़ेगा, 4f(x) प्लस 3gx। हाँ, यहाँ पे डेरिवेटिव बोलो, 4 तो कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि बाहर निकलेगा ना वो, सिंपल। ओके, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश x, 3 तो कांस्टेंट है, और g का x का डेरिवेटिव आएगा g डैश x। सिंपल, ये मुझे क्या मिल गया, मुझे h डैश x मिल गया, बट मुझे निकालना है h डैश 1। तो h डैश 1 मैंने क्या कर दिया, x के जगह 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी x के जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो f ऑफ 1 प्लस 3 g ऑफ 1, ओके, 4 f डैश 1 ना, सॉरी 1, और 3 g डैश 1। सिंपल, ओके। अब वैल्यू ढूंढो फटाफट, एकदम इजी है ये। 2 रूट ऑफ 4 एज इट इज f1 कहाँ पे दिया, f1 कितना आया 4, तो 4 इंटू 4 बन गया ये, या फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे 4 प्लस 3 g1 कितना दिया है 3, ये भी 3, 4 और f डैश 1 कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 ये 3, g डैश 1 कितना दिया है 4 दिया है, तो इसके बाजू में 4। ओके, कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना, डायरेक्ट करो, जैसे कि 4 इंटू 4 16, ये बन गया 16, और 3 इंटू 3 9, सो 16 प्लस 9 कितना आएगा यहाँ पे 25, तो अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 4 3 ये 12, और 3 4 भी 12, 12 प्लस 12 कितना आएगा 24 लिख दो। ओके, अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 12। ओके, तो 1 इंटू 12 इट इज 12, एंड अंडर रूट ऑफ 25 बच रहा है, तो अंडर रूट ऑफ 25 तो किसको नहीं पता है, 5 आता है। सिंपल, ओके, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, अलग वे से सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, आपको दिया y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x, और इसके बारे में और एक हिंट दिए कि dy बाई dx की वैल्यू 0 होगी। ओके, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है इसमें से, अगर dy बाई dx 0 होगा तो। ठीक है, तो पहले y को तो कॉपी करते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x। क्या दिया उन्होंने, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास dy बाई dx तो चाहिए। dy बाई dx कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव करके इसका, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्टली लिखना। ठीक है, साइन 2x का डेरिवेटिव कंपोजिट है, साइन 2x किसके बारे में सोचोगे, साइन x के बारे में, तो साइन 2x का डेरिवेटिव आएगा cos 2x, बट ये x था नहीं था, तो 2x का फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, ये बन गया साइन 2x। आगे जाओगे, यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट लिख दो, और ये सिंपल साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 2x का, कितना आएगा 2, तो मैं 2 को आगे लिखता हूँ, ये जो डेरिवेटिव आएगा मैं इसको आगे लिखता हूँ, 2 cos 2x माइनस 2 cos x। ठीक है, अब बोलोगे सर एकदम सिंपल है, इसमें से कुछ कॉमन निकले या फिर कैंसल हो जाएगा, थोड़ा सोचना। इस यहाँ पे कौन है 2x है, और यहाँ पे x है, अलग अलग cos है वो। ठीक है, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई dx तो वो बोल रहे 0 है, मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, क्यों, पहले ही बोला है ना उन्होंने। ठीक है, चलो लिख दिया। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो आपके लिए एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था। ठीक है, जैसे मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं वैसे वैसे याद करते जाना। इसका फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, या फिर ऐसे भी आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे भी आता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितने फॉर्मूले है सर, करना पड़ेगा साइंस में। ठीक है, ऑब्वियसली इससे पहले मैंने साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला लिख के दिया था, वो मैं रिमाइंड करने नहीं वाला हूँ, पर कुछ फॉर्मूले इससे पहले वाले लेक्चर में लिख के दे रहा हूँ, जैसे यूज होंगे वैसे मैं लिख के दूंगा, और आपको ये
नोट में लिखते जाने हैं और अपने आप याद होते जाएंगे, जैसे यूज होगा वैसे अपने आप याद होते जाएंगे, ठीक है। ऐसे रट्टा नहीं मारना है इसको, क्लियर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये 0 2 cos 2x है ना, cos 2x, इसके जगह मैं ये लिखने वाला हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यही क्यों? क्योंकि इससे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये भी cos है, तो मैं ट्राई करूंगा पूरा पूरा इक्वेशन cos में रहे, ठीक है। तो अगर ये लिखता हूं तो साइन आ जाएगा, ये लिखता हूं तो इसमें cos तो आ जाएगा पर साइन भी आ जाएगा। तो मैं किसको यूज करूंगा? इसको यूज करूंगा। तो यहाँ पे cos 2x के जगह ब्रैकेट देके 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये लिख दिया। आगे लिखोगे 2 cos x, क्लियर। तो ये पूरा इक्वेशन बन रहा है, यहीं पे लिख देता हूँ नीचे। 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर x एंड 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, आगे माइनस 2 cos x, ठीक है। अच्छे से अरेंज करो पहले, अभी अच्छे से अरेंज करना मतलब पहले 4 cos स्क्वायर x लिख देता हूँ, बाद में इस 2 cos x को लिखता हूँ, बाद में इस माइनस 2 को लिखता हूँ, ठीक है। अच्छे से अरेंज हुआ। अब सोचो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, आ सकता है। तो मैं ये पूरी साइड इस तरफ लिखता हूँ, 0 को इस तरफ लिखता हूँ। तो पहले 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे बचेगा क्या? 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पे बचेगा क्या? cos x। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 1 इज इक्वल टू ये 0 मैंने इस तरफ लिख दिया। अब सोचो ये 2 है, इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, 0 बन जाएगा, तो इतना ही पार्ट बच रहा है। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या दिख रहा है आपको ये? ओके, मुझे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ cos। जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x होता है, y होता है, वेरिएबल जो x y होते हैं वो वेरिएबल की जगह किसने लिया? cos x ने। समझो इसको है ना, ऐसे एज्यूम करते हैं 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 क्वाड्रेटिक है। मैंने क्या कर दिया? cos x के जगह m, cos x के जगह m, सिंपल, ठीक है। मुझे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए? माइनस 2, और एडिशन कितना चाहिए? माइनस 1। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढो, मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 मतलब 2 इंटू 1, सिंपल। और इसको माइनस दोगे, इसको प्लस दोगे, तो मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 और एडिशन करोगे तो माइनस 1, सिंपल है। तो ये 2 पार्ट आ रहे हैं, किसको स्प्लिट करना है आपको? मिडल टर्म को। तो ये 2 cos स्क्वायर x मिडल टर्म, ये माइनस cos x है ना, तो उसको आप माइनस 2 cos x एंड प्लस 1 cos x ऐसा स्प्लिट करोगे। ये क्वाड्रेटिक शायद आता होगा आपको, ओके। आगे ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से देखो 2 cos x कॉमन आएगा, सो 2 cos x मैंने कॉमन निकाला, 2 cos x कॉमन गया, 2 गया, इसमें से 1 cos x गया, तो बचेगा कितना? 1 cos x, ओके। ये माइनस रहेगा, 2 cos x तो पूरा बाहर गया है, तो माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन निकालते हैं और बचेगा क्या? cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 ब्रैकेट ये बन रहे हैं कि cos x माइनस 1, दूसरा बन रहा है कि 2 cos x प्लस 1। समझा ना ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म? इसमें से आपको cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलता है, एंड या फिर और लिख दो यहाँ पे, और 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे बताओ cos x इज इक्वल टू मैं 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2, प्लस 1 का माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड करेगा, सिंपल, बाद में माइनस 1/2। तो वैल्यू मिल गई। नहीं, मुझे निकालना क्या है? x निकालना है, cos x नहीं निकालना था। तो यहाँ से तो मुझे थोड़ा सा अंदाज लग रहा है कि हाँ बाबा x की वैल्यू 0 हो सकती है। क्यों 0 हो सकती है? क्योंकि cos जो 1 है 1, तो एक्चुअली cos 0 डिग्री 1 आते हैं, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू यहाँ पे क्या बन गया? 0, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है, तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। सो cos x मैं ढूंढूंगा, ये माइनस को एज इट इज रखता हूँ। 1/2 cos की कब वैल्यू आती है? तो वो 60 को आती है, ठीक है। 60 को रेडियन में कैसे लिखते हैं? 60 डिग्री है ना, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करो, तो ये π/3। तो cos π/3 जो होता है वो 1/2 देता है, तो माइनस cos π/3 यहाँ पे बन गया, क्लियर। अब मैं थोड़ा सा, मुझे ऊपर वाला पार्ट रफ करना पड़ेगा। तो cos x इज इक्वल टू, इसको ध्यान से समझना, कहाँ पे गया डस्टर? कि डस्टर कहाँ पे रख दिया मैंने? हाँ, ये फॉर्मूला वाला पार्ट मैं रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ,
इसको ध्यान से समझना, ये एक्चुअली माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। बोलोगे सर हाँ माइनस कॉस थीटा है, तो एक्चुअल में माइनस कॉस थीटा दो वैल्यू से मिलता है, कॉस एक तो पाई माइनस थीटा या फिर कॉस पाई प्लस थीटा। एक्चुअली 2 पाई भी आता है इसमें, बट उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि इस 2 पाई से ऊपर नहीं जाना है, तो एक तो पाई माइनस थीटा हो सकता है या फिर पाई प्लस थीटा हो सकता है। ओके, थोड़ा सा ये समझना है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई आपको 0, और यहाँ पे cos x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा हो सकता है। कॉस पाई माइनस थीटा के जगह कौन है, पाई बाई थ्री ये हो सकता है, ठीक है। एंड इसको रफ कर, और एक पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, तो ये रफ कर देता हूं मैं, और कॉस पाई प्लस थीटा ये भी हो सकता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 तो कंफर्म मिल गया है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और cos x इज इक्वल टू कॉस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू पाई 3 पाई में से एक पाई गया तो 2 पाई बचेगा, 2 पाई अपॉन 3, ओके। और कॉस 3 इंटू पाई 3 पाई में ये एक पाई ऐड हो जाएगा तो ये 4 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो, x इज इक्वल टू 0 मिल गया, ये कंपेयर करो x इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 मिल गया, और ये कंपेयर करो इसके साथ x इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 भी मिल गया, ठीक है। तो ये वैल्यू है, थोड़ा सा कंजेस्टेड लिखा है पर समझ लेना, कंसेप्ट समझे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो एक्टिविटी बेस्ड है, तो मैं बोर्ड पे नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। बोल रहे सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट हिंट फ्रॉम द हिंट बास्केट, ये हिंट बास्केट है, इसमें से आपको ये सब आंसर उठाने हैं और यहाँ पे फिलअप करने हैं, फिलअप द ब्लैंक स्पेस, ओके। आपको यहाँ पे दिया fx और ये gx, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और gx इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस 3। आपको निकालना क्या है, पहले fgx। अब fgx निकालने के लिए आपको पहले fx निकालना पड़ेगा, ओके। पहले gx निकालना पड़ेगा, fx पता होना चाहिए और बाद में gx। fx क्या है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। निकालना क्या आपको, fgx, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया है, x के जगह gx लिख दिया है, तो यहाँ पे भी x के जगह लिख दो gx, तो ये बन जाएगा gx द होल स्क्वायर प्लस 5, समझा ये, ठीक है। बाद में मुझे ढूंढना है कि बाबा gx क्या है, gx उन्होंने क्या दिया है, gx इज e रेज टू एक्स प्लस 3, तो gx के जगह लिख दो e रेज टू एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर, ये समझा, प्लस 5। बाद में यूज करो a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला, a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कहता है कि a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है e रेज टू एक्स और b क्या है 3, ओके, प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, आगे प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर e रेज टू एक्स का स्क्वायर मतलब e रेज टू 2x लिख सकते हो, तो e रेज टू 2x प्लस 2 इंटू ये 3 कितना बन जाएगा 6 e रेज टू x, और 9 प्लस 5 इट इज 14। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, e रेज टू एक्स, e रेज टू 2x वाला ना, कहाँ पे ये, हाँ ये देखो e रेज टू 2x प्लस 6 इंटू e रेज टू x प्लस 14, तो e रेज टू 2x प्लस 6 e रेज टू x प्लस ये 14 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वो अच्छे से आप लिखना। नेक्स्ट बोल रहे कि gfx निकालो। अब gfx निकालने के लिए पहले आपको gx सामने रखना पड़ेगा, gx क्या दिया उन्होंने e रेज टू x प्लस 3, ठीक है। अब निकालना है आपको gfx। आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पे x के जगह fx लिख दिया, तो यहाँ पे भी x के जगह fx आएगा, तो e रेज टू fx प्लस यहाँ पे 3, ओके। e रेज टू fx की वैल्यू ढूंढो, मतलब fx क्या दिया उन्होंने, fx इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, देखो ये fx इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके, आगे प्लस 3, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 कहाँ पे, ये साइड में है, देखो इसके बाजू में है, ये देखो ये, ओके। तो e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। हाँ, अब निकालना है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स के लिए पहले एफ एक्स लिख दो, एफ एक्स क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5, सिंपल। तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, और 5 का भूल जाओ 0 होता है, तो सिंपल 2x आंसर है। तो 2x कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 2x, तो ये बन जाएगा 2x, ठीक है। बाद में सिमिलरली आपको g डैश एक्स निकालना है, देखो
जी डैश एक्स निकालने के लिए जी एक्स को सामने रख दो, जी एक्स क्या है ई रेस टू एक्स प्लस 3, ओके, और जी डैश एक्स निकालोगे तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स आएगा और 3 का 0, तो ई रेस टू एक्स कहाँ पे, उसके बाजू में देखो ई रेस टू एक्स, मतलब ये 4 लाइन में आंसर थे, ठीक है। अब इसके बाद निकालना है द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म ऑफ एफ एंड जी, इन टर्म ऑफ एफ एंड जी, ये क्या बोलना चाहते हैं देखो, अगर एफ, ये एफ, अगर एफ जी एक्स इसका डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म ऑफ एफ एंड जी, तो पहला डेरिवेटिव आएगा एफ डैश जी एक्स, ये मैंने अभी बताया आपको इसी लेक्चर में। बाद में सोचोगे क्या ये x है, नहीं, ये जी एक्स का फिर से डेरिवेटिव आएगा दैट इज जी डैश एक्स, तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन मुझे यहीं पे दिख रहा है, ये इसको कॉपी करोगे एफ डैश जी एक्स और जी डैश एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है आपको, डेरिवेटिव ऑफ एफ जी एक्स, एफ जी एक्स क्या है, तो एफ जी एक्स देखो ये निकाला है हमने एफ जी एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ जी एक्स क्या है हमारा, एफ जी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 2x प्लस 6 ई रेस टू एक्स प्लस ये 14, इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ जी एक्स, एक्चुअली मीनिंग वही है अभी निकाला होता, सिर्फ उनको इस फॉर्म में चाहिए, क्लियर। ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव तो ई रेस टू 2x आएगा, बट क्या ये x है, नहीं, तो 2x का फिर से डेरिवेटिव 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 तो कांस्टेंट है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, और 14 का 0 उसको मत लिखो, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे, E2 इंटू ई रेस टू एक्स 6 ई रेस टू एक्स, ये देखो ये, सो 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 6 ई रेस टू एक्स, ठीक है। अब वो बोल रहे सेम डेरिवेटिव बट यहाँ पे x के जगह 0 पुट करो, ठीक है, x के जगह 0 पुट करो, सो 2 e x के जगह 0 और 6 e x के जगह 0, तो ये 2 इंटू 0 तो 0 बन गया ना, तो e रेस टू 0 और ये 6 e रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 ये 1 आएगा, एनीथिंग रेस टू 0 ये 1 आएगा, तो सिंपल यहाँ पे 2 बचेगा प्लस 6 कितना आता है 8, तो आपका आंसर बन जाएगा ये 8, ठीक है। अब आपको निकालना है कि नहीं, सॉरी, ये 8 कहाँ पे लिख दिया मैंने, ये 8 यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको निकालना है जी एफ एक्स का डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ एफ एंड जी, सो जी एफ एक्स का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव जी एंड एफ के फॉर्म में, तो पहला तो आएगा जी डैश एफ एक्स, डेरिवेटिव निकालोगे जी एक्स के हिसाब से, बट पूछोगे क्या ये एक्स है, नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स, सिंपल, ये अब भी पढ़ाया है मैंने पूरा, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है देखो यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा जी डैश एफ एक्स और एफ एक्स का फिर से डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स, ठीक है। अब मुझे डेरिवेटिव ऑफ जी एफ एक्स निकालना है, तो जी एफ एक्स देखो ये जी एफ एक्स ये वाला, तो जी एफ एक्स को कॉपी करते हैं पहले, जी एफ एक्स क्या निकाला था हमने, ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, ठीक है, यही था, ओके। तो इसका डेरिवेटिव जब निकालोगे, डेरिवेटिव ऑफ जी एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, इसको देखोगे तो ई रेस टू एक्स के हिसाब से ही सॉल्व करोगे, ठीक है। बाद में पूछोगे क्या ये x था, नहीं था, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और 5 का तो 0 आएगा, आगे जाओगे 3 के पास तो भी बोलेगा वो 0 आएगा, तो सिंपल 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ओके। तो ये 2x को मैं आगे लिखता हूँ 2x और ये ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, तो देखो ये दिख रहा है, तो इसका आंसर आएगा 2x ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके। अब वो बोल रहे हैं कि उसी डेरिवेटिव में x के जगह -1 लिख दो, -1, ठीक है, तो -1 पुट करो यहाँ पे, -1, 2 इंटू यहाँ पे -1 आएगा, ई रेस टू ये -1 का स्क्वायर प्लस 5, ओके, 2 इंटू -1 तो -2 आएगा, -1 का स्क्वायर क्या आता है +1 और ये +5, सो -2 ई रेस टू 1 प्लस 5 कितना आता है, ये 6, तो -2 ई रेस टू 6, ये ऑप्शन ये देखो यहाँ पे इसके वजह से ये गायब हुआ है, हाँ ये देखो, ठीक है। तो इसी तरह एक्सरसाइज 1.1 हमारा खत्म होता है। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।